स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला। स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और आपके स्तर 12 लेवल तक जो होता है थिन लेंस के लिए ही कोई भी डेरिवेशन की जाती है। तो पतला लेंस होता है, उसकी थिकनेस को हम कंपेयर निग्लिजिबल माना जाता है थिकनेस को। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से आपकी रेज ऐसे निकली। तो ये फर्स्ट सरफेस यानी फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे रेज। अब देन ये इसमें रिफ्रैक्ट हो रही है, लेंस में रिफ्रैक्ट हो रही है और रिफ्रैक्ट होने के बाद से अगर ये आपका सरफेस 2 नहीं होता, अगर ये सरफेस 2 नहीं होता तो इसका इमेज आपका फर्स्ट सरफेस इसका इमेज आई डैश पर मेक करता, बनाता। अब यहाँ पे देखें, ये आपका पोल फर्स्ट सरफेस के लिए पोल हम कंसीडर करते हैं और इसको सेकंड सरफेस के लिए पोल कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट का इमेज आई डैश पर बनाता है। आई डैश जो होता है सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये आपका सेकंड सरफेस है, तो ये हमारा आई डैश जो होता है सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है और सेकंड सरफेस ओ का फाइनल इमेज आई पर मेक करता है, यहाँ पे बनाता है स्टूडेंट। अब आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट और यहाँ की डिस्टेंस पोल तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से देखें, ये फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज आपका आई डैश है, तो यहाँ से और यहाँ तक इमेज डिस्टेंस हुआ, इसको हमने वी डैश कंसीडर किया। अब ये आपका सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सेकंड सरफेस के लिए आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये फाइनल इमेज को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी थिकनेस को हम टी मान लेते हैं कि लेंस की हमारी थिकनेस टी है, ये हमारा यल है। तो स्टूडेंट आपको बताया कि यहाँ से आपका ये देखें कि ये हमारा जो होता है कि रेज है और इस तरफ गई है रेज और ये रेज आपकी यहाँ पे हुई है और हमको फाइनल इमेज यहाँ पे मिल रहा है। तो अब आप देखें स्टूडेंट कि ये हमारा रेज है और लेट ये थीन लेंस। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे उसको मैंने थोड़ा सा लिख दिया। लेट ए थीन लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 प्लेस्ड इन एयर। मान लेते हैं कि एक हमारे पास पतला लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है और एयर में रखा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टेंस ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर इज म्यू। हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कि म्यू है। तो और ये सपोज कर लेते हैं कि P1 और P2, ये P1 और P2 है, इसकी थिकनेस हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस हमारी T। ये थिकनेस आप मान लीजिए कि ये थिकनेस जो है आपकी T। तो अब देन इसके बाद से हम लगाते हैं स्टूडेंट, यहीं पे देखिए लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज हमारी जा रही है, इस तरह से आ रही है। तो यहाँ से लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल P1 देन ऑफ द फर्स्ट सरफेस P1 ऑफ द फर्स्ट सरफेस पर ये रखा गया है। तो अब यहाँ पे लगा आई डैश इज द इमेज ऑफ वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। आई डैश जो होता है हमारा इमेज होता है वो का किसके कारण, फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन के कारण। देन फॉर रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, अब फर्स्ट सरफेस के लिए ये आपका फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए आप फार्मूला कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्शन यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला आपको मालूम है कि रिफ्रैक्शन फार्मूला स्टूडेंट होता है म्यू
अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू होता है आपका म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे फर्स्ट सरफेस के लिए हम यूज करते हैं। तो फॉर फर्स्ट ये रिफ्रैक्शन है, ये आपका आर रहेगा, रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट, फॉर रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। तो रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस के लिए लेते हैं। अब फार्मूला आप लिखिए फर्स्ट सरफेस के लिए। तो देखिए कि ये आपका यहाँ पे जो v है वो आपका इमेज डिस्टेंस होता है। तो फर्स्ट सरफेस से इमेज आपका i डैश है यहाँ पे आपका, तो i डैश है, तो ये आपका स्टूडेंट जो हुआ वो v डैश हुआ, इमेज डैश। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को हमने v डैश कंसीडर किया, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है माइनस 1 अपॉन यू, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये हुआ म्यू माइनस 1 अपॉन r1। इसको हम रिलेशन दे देते हैं फर्स्ट। देन अब हम कंसीडर करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस के लिए लेते हैं स्टूडेंट। तो सेकेंड सरफेस के लिए सरफेस आप लें, तो सेकेंड सरफेस आपका ये है। इसके लिए आप देखें कि ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, क्योंकि ये आई डैश जो होता है सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यह वी डैश अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और वी आपका इमेज डिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ से चूंकि सेकेंड सरफेस से हमको कंसीडर करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ से देखिए, ये हमने टी मान लिखा था कि ये इसकी थिकनेस आपकी टी है। तो जब थिकनेस हमारी टी है, तो यहाँ से इस पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस आप जब लेंगे आई डैश का, तो वो होगा आपका v डैश माइनस टी, ये हो जाएगा आपका। तो ये v डैश माइनस टी होगा। देन हम यहाँ से फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस ऑफ द लेंस, तो लेंस के लिए आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन म्यू अपॉन v, ये आपका इमेज डिस्टेंस, और 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही फार्मूला u की जगह पर आपको रखना है v डैश माइनस टी, ये आप रखेंगे। और 1 अपॉन वी डैश माइनस टी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका सेकंड सरफेस के लिए है। अब स्टूडेंट ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि हमने म्यू की जगह पर 1 अपॉन म्यू यूज किया। इस कॉन्सेप्ट को आप देखें कि पहले आपकी जो रेज थी स्टूडेंट, वो कहाँ से जा रही थी, एयर से लेंस में गई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहला हमारा था वो था ए म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब आपकी लेंस, अब एयर जो हो, अब जो हमारी रेज है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, पहले रेयरर से डेंसर में जा रही थी। अब जो होता है कि रेज हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यानी अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा स्टूडेंट वो होगा जी म्यू ए। अब इसमें आपको रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में आपको मालूम है कि ए म्यू जी इक्वल टू होता है 1 अपॉन जी म्यू ए, ये होता है। तो इसलिए आपका कंसेप्ट ये हुआ कि पहले फर्स्ट सरफेस के लिए ये वाला जो था आपका, वो फर्स्ट सरफेस के लिए था, तो हमारी जो रेज थी वो एयर से किस में जा रही थी, ऐसे कर ले कि रेयरर से डेंसर में जा रही थी। और सेकंड वाले कंडीशन में सेकंड सरफेस के लिए जब आप ले रहे हैं, सेकंड सरफेस के लिए ले रहे हैं, तो जो हमारी रेज है वो कहाँ से होकर जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इसलिए हम इस म्यू के स्थान पर 1 अपॉन म्यू यूज करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं तो शार्ट में लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन में, हियर 1 अपॉन म्यू यूज्ड इन प्लेस ऑफ म्यू बिकॉज लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर लेंस, डेंसर का मतलब लेंस, टू रेयर एयर मीडियम में जा रही है। तो सिंस लेंस इज थीन, लेंस हमारा थीन है, इसलिए थिकनेस जो होगा वो वी डैश की तुलना में बहुत कम होगा।
इसलिए हम v डैश माइनस टी को हम v डैश से रिप्लेस कर देंगे। तो हमको यही, और देन इस रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको 1/म्यू, और यहाँ पे v माइनस 1/v डैश, चूंकि v डैश माइनस टी था तो t को हमने ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, निग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि वो काफ़ी कम है v डैश की तुलना में। 1/म्यू माइनस 1/r2। अब इसमें हम क्या करते हैं, म्यू को वो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर म्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू से म्यू कैंसिल, तो 1 होगा। यहाँ पे म्यू आ जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू से म्यू कैंसिल, यहाँ 1 और यहाँ पे म्यू आ जाएगा। तो देन हमको ये रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट, 1/v माइनस μ/v डैश इक्वल टू 1 माइनस μ/r2। अब इसको हम क्या करते हैं कि निगेटिव कर देते हैं। अब इस साइन को चेंज कर दें, तो म्यू को पहले ले आए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देन हमको रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट ये 1/v माइनस μ/v डैश माइनस म्यू माइनस 1/r2। ये हम रिलेशन थर्ड मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करते हैं कि रिलेशन फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड कर देते हैं, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था μ/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, और ये आपका थर्ड रिलेशन था 1/v माइनस μ/v डैश इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1/r2। अब स्टूडेंट आप इस रिलेशन को ऐड करेंगे तो आप देखिए ये आपका प्लस साइन है और यही μ/v डैश माइनस साइन है, तो ये और ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, यहाँ पे इस में देखें म्यू माइनस 1 आपका कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 आपको मिलेगा। देन हमको रिजल्ट मिला यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये यूज किया जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो u को हम इन्फिनिटी कर देंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर हो तो जो हमारा इमेज बनेगा वो सेकंड फोकस पर बनेगा, तो ये हमारा f हो जाएगा और ये हमारा इनफाइनाइट। या लेंस का फॉर्मूला यूज करें तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/ इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। तो इतना आप फोकल लेंथ के रूप में 1/f इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज विल बी ऑन सेकेंड फोकस, तब हमारी इमेज होगी सेकंड फोकस पर होगी। इस कॉन्सेप्ट में हम पुट u इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे और v इक्वल टू f करेंगे। देन यहाँ पे आप पुट करिए 1/v की जगह पर आपको f रखना है और u की जगह पर आपको इन्फिनिटी रखना है। देन हमको मिला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड स्तर से, बोर्ड स्तर पर आप बोर्ड लेवल पर जाएं या कंपटीशन लेवल पर जाएं, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे जो जेई लेवल पर, जेई 14 या 13 में आया है। 2-3 क्वेश्चन हम कराएंगे इस पर, इस फार्मूले पर। तो आगे देखते हैं यहाँ पे कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ये इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ये आपका कहलाता है लेंस मेकर फार्मूला स्टूडेंट। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अब आते हैं हम, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला। अब आगे आप देखें कि डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। अब डिपेंडेंसी चेंज करते हैं कि फोकल लेंथ आपका लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला केस हम लेंगे डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू पर हम देखते हैं। तो म्यू आपका यहाँ पे देखें कि केस नंबर 1 रखते हैं कि फर्स्ट केस ये है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए जो फार्मूला है स्टूडेंट, वो फार्मूला आपका है ये देखिए, फार्मूला हम लोगों को मिला है 1/f इक्वल टू, ये फार्मूला मिला है म्यू माइनस 1/r1 1/r1
-1/r2। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि हमारी जो लेंस है केस नंबर फर्स्ट में, कि व्हेन लेंस इमर्स्ड इन ए लिक्विड, हम ऐसे लिक्विड में लेंस को इमर्स्ड कर दे रहे हैं, डुबो दे रहे हैं, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। यानी पहला कंडीशन ये है कि हम लेंस को ऐसे लिक्विड में ले जा रहे हैं जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। उस कंडीशन में आपकी फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस होगा क्या? तो देखिए केस नंबर फर्स्ट में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे तो ग्लास, चूंकि लेंस हमारा ग्लास का होता है, मेड होता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है। अब आप देखें कि अब इसको हम लिखें कि ग्लास में आप ले जा रहे हैं, तो ग्लास को आप लिक्विड में ले जा रहे हैं, तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड के रिस्पेक्ट से। और ये फार्मूला होता है ए अब यल म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये फार्मूला होता है। अब आप देखें कि बट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर ग्रेटर देन वन होता है, 1 से बड़ा ही होता है। तो ये चीज अगर कोई 1 से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब कि ये जो होगा आपका वो क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा होगा ए म्यू जी से। तो यानी ए म्यू जी आपका बड़ा होगा, एल म्यू जी की वैल्यू जो होगी वो ए म्यू जी से छोटी होगी। इस कंडीशन में हमारे पास जो, अब देखिए कि हम लेते हैं कि फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ लेते हैं किसके रिस्पेक्ट से, एयर में। जब हमारा एयर में था तो फोकल लेंथ का फार्मूला था लेंस मेकर फार्मूला यूजिंग हमने किया, तो हमको मिला ए म्यू जी। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष 1/r1 - 1/r2। अब हम लिक्विड में सबमर्ज किए हैं, इसको लिक्विड में लेंस को डुबोए हैं, तो उस कंडीशन में 1/f1 इक्वल टू एफएल, सॉरी लिक्विड में ले गए, तो ये आपका यल हो गया, ये आपका यल है। और म्यू जी -1/1/r1 - 1/r2। अब यहाँ पे जब लिक्विड में ले गए हैं तो ग्लास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, लिक्विड के रिस्पेक्ट से लेंगे। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 1/FA और 1/FL, FL रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, FA आपका नीचे आएगा, तो देन हमको मिलेगा FL/FA, ये ए म्यू जी -1/L म्यू जी -1। अब यहाँ पे जो हमने देखा था स्टूडेंट कि यल और म्यू जी जो मिला था हम लोग को वो था ए म्यू जी अपॉन ए म्यू यल, और यहाँ पे यल म्यू जी की वैल्यू लेस थी किससे, ए म्यू जी से, ए म्यू जी से लेस थी। तो इस कंडीशन में इस जो हमारा फैक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी मीन्स FL/FA ग्रेटर होगा 1, तो FL की वैल्यू जो होगी FA से बड़ी होगी। यानी देखिए कि जब हम लेंस को ऐसे लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, तो उस कंडीशन में हमारी फोकल डिस्टेंस, फोकल जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, बट नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज, नेचर ऑफ लेंस डज नॉट चेंज, जो लेंस का नेचर होता है वो नहीं चेंज होता है। यानी जो हमारी लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस को आप वाटर में डुबोते इमर्स करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करेगा। अगर आप कॉनकेव लेंस को अगर वाटर में
इमर्स करते हैं तो वो आपका कॉन्केव लेंस की तरह से ही बिहेव करेगा। नेचर का मीनिंग ये हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पे दस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेज बट इट्स नेचर डज नॉट चेंज, नेचर नहीं चेंज होता। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब कांच के लेंस को आप पानी में डुबो दीजिए तो ये कंडीशन आपका होगा वाटर में। तो ग्लास लेंस इमर्स इन वाटर देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेज। अगर हम ग्लास के लेंस को पानी में डुबो देंगे तो फोकल डिस्टेंस क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए इतनी सारी कहानी से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये याद लर्न करना है कि जब हम लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो फोकल डिस्टेंस जो होती है, लेंस की फोकल डिस्टेंस जो होती है इंक्रीज हो जाती है। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट मिला है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद करने हैं। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कि अगर लेंस को हम ऐसे लिक्विड में इमर्स कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा। देखिए ए म्यू एल इक्वल टू ए म्यू जी। अब ये हमको मिला, यहाँ पे आपको बता दें देखिए कि यल और म्यू जी, यल म्यू जी इक्वल टू हम लोगों का फार्मूला था ए म्यू जी अपॉन ए म्यू यल, ये था। अब आपके ये दोनों तो बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और जो हमारा फार्मूला है यहाँ पे 1 अपॉन एफ इक्वल टू यहाँ पे यल म्यू जी -1 और ब्रैकेट में आपका होगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होगा आपका। तो उस कंडीशन में ये तो 1 हो गया तो 1 माइनस 1, यानी यहाँ पे 1 माइनस 1 आप जब रखेंगे तो ये आपको मिलेगा 0। तो अब 0 मिला तो 1 अपॉन एफ एल आपका कितना है, 0 है। तो एफ एल आपका कितना मिलेगा स्टूडेंट, इन्फिनिटी। यानी इस कंडीशन में आप लेंस को ऐसे लिक्विड में ले जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ जो होती है आपकी इनफाइनाइट हो जाती है और लेंस बिहेव्स लाइक ए ट्रांसपेरेंट प्लेट, प्लेट की तरह से वो बिहेव करने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए एफ एल हमारा इन्फिनिटी हो गया। Thus the lens will behave like a plain transparent plate and become invisible, दिखाई नहीं देगा। लेंस को आप ऐसे लिक्विड में इमर्स करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है तो लेंस हमारा इनविजिबल होगा, दिखाई नहीं देगा। और किस तरह से बिहेव करेगा, प्लेन प्लेट की तरह से बिहेव करने लगेगा। अब कि इसका एग्जाम्पल देख लें कि इफ फ्लिंट ग्लास लेंस इज इमर्स्ड इन ए कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, कार्बन डाइसल्फाइड आपकी लिक्विड है और उसमें फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट एक टाइप होता है कांच का, वो फ्लिंट ग्लास को हम किस में सबमर्ज कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड में। देन लेंस बिहेव्स लाइक ए प्लेट, यानी आप देखिए बिहेव्स लाइक ए प्लेट, प्लेट का मतलब हुआ कि अब हमारा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों जो होते हैं एक प्लेन प्लेट की तरह से बिहेव करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होती है लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है और कॉनकेव जो होता है डाइवर्ज करता है। बट अब ये दोनों लेंस जो होता है रेज को न तो कन्वर्ज करेंगे और न ही डाइवर्ज करेंगे। तो आप देखिए अब ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसको आपने सबमर्ज कर दिया किसमें, ऐसे लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड के लिक्विड में। तो अब ये रेज को सीधे निकालने लगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये रेज हमारी जो है वो सीधे निकालने लगा, ये कन्वर्ज नहीं किया। सिमिलरली आप इसका देख लें, ये आपने आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आपने सबमर्ज कर दिया किसमें, वाटर में, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड में लिक्विड में। तो अब ये रेज को क्या कर रहा है, सीधे निकाल रहा है। अब ये रेज हमारी सीधे निकल रही है, पास हो रही है। अब ये जो होता है कि क्या कर रही है, आपकी रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर रहा है। अब स्टूडेंट हम केस नंबर 3 देखेंगे।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ लेंस इमर्स्ड in a liquid whose refractive index of liquid is greater than the refractive index of the material of lens, यानी आप उस लिक्विड में ले जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है, तो उस कंडीशन में फोकल डिस्टेंस जो होती है वो हमारी निगेटिव हो जाती है। और निगेटिव मीन्स ये हुआ कि अब हमारे लेंस की नेचर भी चेंज हो गए, यानी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करेगा। तो अब कॉन्वेक्स लेंस उल्टा काम करेगा, वो रेज को डाइवर्ज करेगा। और कॉनकेव लेंस जो होता है आपका क्या काम करता था, वो रेज को डाइवर्ज कर देता, तो अब वो कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे देखें, अब ये हमारा केस है कि ए म्यू एल मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है। इस कंडीशन में एल म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल लेस देन 1 से छोटा हो जाएगा। यानी अब आप ये देखें, ये आपका फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ एल इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है स्टूडेंट एल ये है और म्यू जी -1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला है। अब ये आपका एक से छोटा, मतलब एक से छोटा का मतलब हुआ 1/2 हो सकता है, आपका 2/3 हो सकता है। अब इसमें से -1 आप करेंगे स्टूडेंट, तो ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा, देन हमारा फोकल या फेल निगेटिव होगा। तो ये आप देखें कि ये आपका एक से छोटा है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यह पर 10 द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इज निगेटिव एंड नेचर ऑफ द लेंस हैज बीन चेंज, नेचर भी लेंस का बदल जाएगा। हेंस कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज ए कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। अब ये उल्टा काम करने लगे। अब देखिए, ये हमारा क्या करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये रेज को क्या करता था, मोड़ता था। अब ये क्या करने लगा, रेज को डाइवर्ज करने लगा, फैलाने लगा। अब ये क्या करता था, रेज को क्या करता था, फैलाता था। अब ये रेज को डाइवर्ज करने कन्वर्ज करने लगा। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन था। अब आप देखें इसका एग्जाम्पल, एयर बबल इन ए वाटर विच सरफेस इज कॉन्वेक्स, यानी जो एयर बबल होता है वाटर में, लिक्विड में, उसकी सरफेस क्या होती है, उसकी सरफेस जो होती है कॉन्वेक्स होती है, बट बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। लेकिन वो कैसा बिहेव्स करता है, कॉनकेव लेंस की तरह से बिहेव करता है। यहाँ पे देखें कि ये है आपका एयर बबल है और एयर बबल आपका है, तो यहाँ पे एयर बबल आपका देखिए कि ये आप लिक्विड समझे, वाटर समझे, और ये आपका एयर बबल है। तो एयर बबल और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 3/2 और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो ये इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुई। तो इसकी सरफेस तो कॉनकेव है, बट ये जो होता है कॉन्वेक्स है, इसकी सरफेस आप देखिए कॉन्वेक्स है, लेकिन ये बिहेव्स करता है कॉनकेव लेंस की तरह से। तो ये बिहेव करेगा आपका कॉनकेव लेंस। अब आते हैं डिपेंडेंस अपॉन रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर पर आते हैं स्टूडेंट। तो आप देखें, यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला, हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला है। ये आपने दूसरा कंडीशन, पहले पर तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा, अब दूसरे कंडीशन को हम देखते हैं। यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला हम लेते हैं और लेंस मेकर फार्मूला में 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू -1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब इसमें हम पॉइंट 1 लेते हैं स्टूडेंट। पॉइंट 1 है कि फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो बाई कॉन्वेक्स आप लेंस लेंगे तो ये देखिए कि ये आपका होता है स्टूडेंट, ये लाइट इस पर पड़ेगी तो ये आपका होता है फर्स्ट सरफेस और ये आपका होता है सेकंड सरफेस। तो यहाँ पे आपका जो हुआ स्टूडेंट वो हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे कौन सा, C1। और यहाँ पे जो हुआ आपका वो हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लेते हैं
इस सरफेस तक, इस सरफेस से इस सरफेस तक का डिस्टेंस ये आपका R2 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक, इस सरफेस से इस सरफेस तक का ये आपका R1। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस में आपका स्टूडेंट जो होगा R1 पॉजिटिव, R2 आपका निगेटिव होगा। तो R1 को हम प्लस R लेंगे, R2 को लेंगे माइनस R। देन इस फार्मूले में पुट करिए तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/-r। यहाँ पे निगेटिव इसलिए लिया गया स्टूडेंट इसको, क्योंकि जब हम पोल से लेफ्ट, पोल के लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन निगेटिव साइन टेक करते हैं, और पोल के राइट में हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन उसको हम पॉजिटिव टेकर करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r1 ये आपका हुआ। अब इसको आप क्या करेंगे कि ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो इसको ऐड करेंगे 1/r प्लस 1/r तो 2/r मिलेगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको, इसको रेसिप्रोकल, यहाँ म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, r ऊपर चला गया नीचे आ गया 2, तो हमको ये फाइनल रिजल्ट मिला। बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल डिस्टेंस जो होगी f इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1। अब इसका आप निकाल सकते, देखिए कि बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल डिस्टेंस जो होती है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज जो होती है आपकी पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे दूसरा हम लेते हैं बाई कॉनकेव लेंस। तो बाई कॉनकेव लेंस लेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा फर्स्ट सरफेस हुआ और ये हमारा सेकंड, क्योंकि लाइट तो हमारी इधर से आती है तो पहले लाइट फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट होगी। तो ये हमारा जो सेंटर हुआ, इस सेंटर को हम लेंगे, ये जो सेंटर आप लेंगे स्टूडेंट वो लेंगे C1, और यहाँ पे जो सेंटर आप लेंगे उसको हम लेंगे C2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कहलाएगा R2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा, वो कहलाएगा R1। ये आपका R1 हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें R1 हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि इस तरह इसके पोल के लेफ्ट में डिस्टेंस जो मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन टेकन टू बी निगेटिव, और पोल के राइट का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन टेकन टू बी पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि R1 हमारा निगेटिव हो गया, R2 हमारा पॉजिटिव हो गया। देन पुट करिए आप 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हो गया 1/-r माइनस 1/+r। अब यहाँ पे आपको मिला f इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो -2/r आएगा, रेसिप्रोकल होके r ऊपर जाएगा तो r/2 म्यू माइनस 1, दिस इज द आपका हो गया फाइनल रिजल्ट हुआ। अब यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस की जो फोकल होती है वो होती है ऑलवेज निगेटिव। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल डिस्टेंस जो होती है वो निगेटिव लेते हैं। तो f इक्वल टू पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, f इक्वल टू निगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। अब आते हैं स्टूडेंट, देखें यहाँ पे लेते हैं कि अब ये सेकंड केस लेते हैं, ये हम क्या करते हैं इसको कट फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि R1 तो हमारा ये जो था फर्स्ट सरफेस है तो R1 तो हमारा है, लेकिन R2 प्लेन सरफेस के लिए R2 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। देन 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r माइनस 1/-इंफिनिटी। अब ये आपका 0 मिलेगा तो ये आपका म्यू माइनस 1/r होगा। तो देखिए 1/f इक्वल टू इतना मिला। अब रेसिप्रोकल करेंगे इसको तो आपको f इक्वल टू r/म्यू माइनस 1 ये हमको मिला, किसके लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मिला है। अब इसी तरह से प्लेनो कॉनकेव का हम देख लेते हैं। तो प्लेनो कॉनकेव के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें कि R1 हमारा क्या हो रहा है, R1 तो हमारा निगेटिव है, ये इस तरफ होगा कहीं पे, और ये आपका R1 है, और लेकिन R2 आपका 0 इनफाइनाइट हो रहा है। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिला, देखिए 1/f म्यू माइनस 1, ये माइनस है, अब रेसिप्रोकल करेंगे तो -r/म्यू माइनस 1।
ये हमको मिला स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला। अब कुछ कंडीशन, स्पेशल कंडीशन देखते हैं। कंडीशन हमारा ये है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम कट कर देते हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस को कट कर दें। तो जब इस तरह से आप कट करेंगे तो इस कंडीशन में आपका जो फोकल डिस्टेंस होगा वो डज नॉट चेंज, फोकल डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो डिक्रीज करने लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन में इफ लेंस कट अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के अनुसार फोकल लेंथ ऑफ एवरी पार्ट ऑफ लेंस इज एफ, फोकल लेंस नहीं चेंज होगा, बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज ऑफ ईच पार्ट इज हाफ, इंटेंसिटी जो होगी इमेज की वो आधी हो जाएगी। अब इसी लेंस को हम अकॉर्डिंग टू ऐसे काट दो, इस तरह से आप काट दीजिए, इस लेंस को ऐसे काट, तो यहाँ पे काटेंगे तो उस कंडीशन में आप देखें फोकल डिस्टेंस क्या होगा। इफ लेंस कट अकॉर्डिंग टू फिगर, फोकल डिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी 2f, यानी फोकल डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई 2f और इसकी भी 2f होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझ कैसे 2f होगी, तो आप देखें कि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोगों ने निकाला था f इक्वल टू r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए इतना निकाला था r अपॉन म्यू माइनस 1, ये आपने निकाला था। अब आप देख लीजिए कि ये आपका फोकल डिस्टेंस जब कंप्लीट है और ये, तो ये वाला 2f 2 गुना है कि नहीं, इससे यहाँ पे तो हाफ आ रहा है और यहाँ पे हाफ नहीं है, तो ये आपका 2 टाइम्स हो ही रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट आते हैं हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये है और यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, तो फोकल डिस्टेंस हमारी होती है 2 गुनी बढ़ जाती है। अगर ऐसे आपने कट किया, इस तरह से कट किया तो फोकस तो एफ पे रहेगा, ये भी एफ रहेगा, ये भी एफ रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगा ईच पार्ट इज हाफ, इंटेंसिटी हमारी हाफ हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन लेते हैं, ये जेई 2013 का है क्वेश्चन। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड फ्रॉम क्राउन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2, हैज फोकल लेंथ एफ, व्हेन इट इज मेजर्ड two different liquid having refractive indexes 4/3, 5/3, it has focal length f1 and f2 respectively, then correct relation between the focal length is। अब देखिए कि इसका मीनिंग ये है कि एक लेंस है क्राउन ग्लास का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, फोकल लेंथ है आपका यह। अब इसी को लेंस को हम दो तरह के लिक्विड में इमर्स्ड कर रहे हैं। पहले लिक्विड जो होता है आप इमर्स कर रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और फोकस कितना हो रहा है f1। दूसरे लिक्विड में इसको इमर्स कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है f2। अब आप देखें कि दोनों को हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, आपसे कह रहा है कि f1 बराबर f2 और ये दोनों से बड़ा कौन सा है फोकस f, जब एयर में था तब। अब दूसरा f1 बड़ा है f से, f2 बिकम निगेटिव, f2 आपका निगेटिव है, f2 बड़ा है f से, f1 बिकम निगेटिव है, और ये है f1 एंड f2 बोथ आर निगेटिव, यहाँ पे 1 कर लीजिए, तो f1 एंड f2 बोथ आर निगेटिव। अब स्टूडेंट इसमें करेक्ट आंसर तो ये है। अब इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे है। तो देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्स इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो अब यहाँ पे होगा, आप देखिए कि ये हम लोग पहले फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, डिराइव किए कि FL अपॉन FA ये था आपका, तो इसी FA को हमने यहाँ पे लेकर चले गए हैं, तो इसको आप यहाँ पे ना समझकर इसको F समझें। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं FL अपॉन FA, ये फार्मूला हमने प्रूव किया था। देखिए FL अपॉन FA इक्वल टू आपको प्रूव किए थे ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन यहाँ पे था आपका एल म्यू जी माइनस 1, ये था। एल म्यू जी को आप ये लिख सकते हैं ए म्यू जी माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट एल म्यू जी को ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल माइनस 1। आप
अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो एक कंसेप्ट यह है कि जो रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरा वीडियो है उसको आप देखें, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, तो उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ए एन जी म्यू लिखिए चाहे एन लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से भी म्यू से भी। तो अब इसका वैल्यू रखिए, इसकी रखिए और इसकी रखिए। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लेते हैं, देखिए फोकल लेंथ इन फर्स्ट लिक्विड में F1 है, ये आपका 3/2 -1, ये 3/2 और ये आपका 4/3 है। पहली लिक्विड है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 -1 इंटू एफ। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/2 हो रहा है और ये 3 रेसिप्रोकल होकर 9 होगा, 9/8 आपका हो गया 9/8। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व करके बता देते हैं आपको, 3/2 -1 और ये आपका हो गया 9/8 -1। अब यह 2 को यहाँ ले आइए तो 3 - 2 1/2 यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे आपका मिला 8 यहाँ पे आएगा तो 9 - 8 कितना हुआ, 1/8 हुआ। अब 8 आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर गया, 2 आपका नीचे आया, तो इसको आप लिख सकते हैं 8/2 तो 2 4, ये आपको मिलेगा 4, तो ये 4F मिल गया। अब आप निकालिए सेकेंड लिक्विड के लिए, तो सेकेंड लिक्विड के लिए एंड फोकल लेंथ इन सेकेंड लिक्विड F2 3/2 और ये 3/2 है ही है और ये 5/3 था। अब ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर गया आपका, तो देखिए इसको सॉल्व करना फिर बता देते हैं हम, 3/2 -1 अपॉन ये 3 ऊपर गया तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, 5 आपका नीचे 2 आपका नीचे तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, माइनस कितना हो गया 1। अब ये 2 यहाँ पे लाएंगे तो 3 - 2 कितना हुआ आपका 1/2 और ये 10 यहाँ ले आएंगे तो -1/10। 10 आपका रेसिप्रोकल होकर ऊपर गया, 2 आपका नीचे आया तो माइनस आपका 10/2, तो इसको आप काटेंगे तो ये मिलेगा -5, तो ये मिल गया। यानी देखिए कि आपका जो F1 मिला स्टूडेंट वो कितना मिला 4F, F1 मिला 4F, F2 कितना मिला आपका -5F और जो एयर में था आपका FA तो वो कितना था आपका F। अब इस रिलेशन में देखें आपका कि F1 F से बड़ा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, F2 निगेटिव है, तो रिजल्ट हुआ सो इट इज क्लियर दैट F1 बड़ा है F से एंड F2 इज निगेटिव, 10 ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन बी जो होगा वो स्टूडेंट करेक्ट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन एक और लेते हैं, यह भी आपका कंपटीशन में ही है, जेई का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है किस ईयर का है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका यस है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बिहाइंड द लेंस इज रियल एंड इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये आपका कह रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जो लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, जो इमेज जो होता है कि 8 मीटर की दूरी पर क्या बनाता है, रियल एंड 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज की जो साइज है वो 1/3 है ऑब्जेक्ट की। द वेव लेंथ ऑफ लाइट इन साइड द लेंस इज इतना 2 टाइम्स ऑफ द वेव लेंथ एंड फ्री से, जो वेव लेंथ ऑफ लाइट है इन साइड द लेंस वो 2/3 है टाइम्स है वेव लेंथ ऑफ फ्री इन स्पेस। द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द लेंस कितना होगा। तो आप आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड 4 मीटर। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने बना लिया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, एक रेज जो होती है आपकी प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक रेज हमारी सीधे जा रही है पैरेलल और एक रेज जो होती है आपकी इस तरफ जा रही है स्टूडेंट, तो ये आपकी रेज इधर जा रही है। अब ये दोनों, अब ये रेज जो पैरेलल होती है वो कहाँ पे आएगी, आपकी फोकस से आएगी, और एक रेज ये है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, वो सीधे पास हो जाएगी, दोनों यहाँ पे मीट कर रही है, तो ए डैश अपॉन बी डैश आपका इमेज होगा।
आपका दिया है कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की 1/3 है। तो ये पहली हमारी कंडीशन मिली a डैश b डैश इक्वल टू ए बी अपॉन 3, क्योंकि इमेज की साइज जो होती है ऑब्जेक्ट की साइज के 1/3 है ये हमारा। और आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन यू। v अपॉन यू यानी v क्या है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इस फॉर्मूले में भी तो यहाँ से और यहाँ तक 8 मीटर के डिस्टेंस पर, तो 8 रख लीजिए आप। तो यहाँ पे हम रखते हैं तो 8 मीटर यू ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ए डैश बी डैश है आपका माइनस ए बी अपॉन 3। तो यहाँ पे ए बी अपॉन 3 इसलिए लिया जाता है कि आप देखें इधर का डिस्टेंस जो होता है निगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डिस्टेंस होता है उसको निगेटिव टेक करते हैं, और अपवर्ड डिस्टेंस होता है उसको हम पॉजिटिव टेक करते हैं। तो ये डाउनवर्ड डिस्टेंस है और ये आपका अपवर्ड डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे देखें कि u आपका यहाँ से सॉल्व करना है। तो देखिए कि ए बी से ए बी आपका कट गया। अब यहाँ पे बचा 8/u, यहाँ पे 8 अपॉन यू रख लीजिए और माइनस 1/3 ये हुआ। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा u मिलेगा -24 मीटर। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। तो ये आपका लैम्डा वैक्यूम है, ये आपका लैम्डा मीडियम है। अब ये आपका दिया था कि जो लेंस में हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी हो रही है, मीडियम में आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2/3 हो जा रहा है आपका किसका, एयर का 2/3 हो रहा है। तो यहाँ पे आप रख देंगे ये लैम्डा ए, अब रख दीजिए। तो ये आपका कैंसिल, ये आपका ऊपर गया तो आपको मिला लैम्डा की जो वैल्यू मिली म्यू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ये आपको मिला। अब आप लगा लीजिए फॉर्मूला 1/f इक्वल टू, ये माइनस है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं तो 1/f, ये भी आपका 8 है और माइनस u आपको मिला -24। तो ये आपका -24 हुआ। तो अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो यह हमको मिल गया। हमको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये निकालना है। तो 1/f लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें R1 आपका निकालना है तो R1 तो R हो गया, ये आपका इनफाइनाइट हो गया, म्यू आपका निकल चुका है तो आप पुट करिए। तो 1/6 ये आपका 6 था, ये आपका 3/2 माइनस 1 1/r, ये आपका 0 हो गया। यहाँ से 1/2 मिला और 1/6 2 से इसको आप काट दीजिए तो 3 होगा, तो R आपको मिलेगा 3 मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 3। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी कंपटीशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें कि ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ए सर्टन मीन्स होता है आपका कथन। कथन है, कह रहा है कि ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हैज फोकल लेंथ आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। When the lens is immersed in a वाटर में इमर्स कर देते हैं, इसको डुबो देते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया है 4/3। इट्स फोकल लेंथ बिकम 40 सेंटीमीटर। मतलब जिस लेंस को हम ले जा रहे हैं लिक्विड में, वाटर में इमर्स कर रहे हैं, तो उसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अब इस यहाँ पे आए, इसका रीजन क्या दे रखा है, तो रीजन है 1/f इक्वल टू μg माइनस μa अपॉन μa, और ये 1/r1 माइनस 1/r2। अब थोड़ा सा हम इसको इस कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये आपका सही है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला था यहाँ पे स्टूडेंट देखें
कि जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था 1/f इक्वल टू फार्मूला हम लोगों ने जब इसको हम लिक्विड में ले जाते थे तो यहाँ पे देखिए ए म्यू जी -1 और यहाँ पे जो मिला था हम लोग को 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट म्यू जी अपॉन म्यू ये आपका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 और यहाँ से हमको मिलेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया। अब इसको आप यहाँ लाएं तो आपको यही फार्मूला चेंज हो जाएगा म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू ये हो गया आपका और 1/r1 माइनस 1/r2 तो ये आपको मिल गया 1/f। तो ये हमारा फार्मूला वही है जो हम लोगों ने डिराइव किया था। अब आगे आप आए तो देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन है इफ बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब कथन और कारण दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन, और जो हमारा कारण है वो कथन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। If both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. If assertion is true but reason is false, if both assertion and reason are false. तो अब स्टूडेंट देखिए कि ये सब तो सही, ये फार्मूला तो हमको दिख रहा है कि ये ट्रू है, तो रीजन तो हमको ट्रू दिख रहा है। अब बस ये सॉल्व कर ले कि इसका फोकस जब इसको हम लिक्विड में ले जाएंगे तो इसका फोकस इतना होगा, अगर ये आ जाए तो दोनों सही हो जाए तब हमारा ऑप्शन ये सही हो जाए बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि 1/f इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 1/r1 माइनस 1/r2 और इनकी वैल्यू रखिए। तो ये आपका ये एयर का तो 1 होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 -1 और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 1/r1 माइनस 1/r2। अब आगे चलते हैं। देखिए 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2 आप यहाँ है तो 3 माइनस 2/2 तो आपको मिला 1/2। तो ये आपका इफ Fw इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्स इन वाटर, अब वाटर में ले जाएंगे तब क्या होगा। तो देखिए यही चीज 1/Fw अपॉन म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2, एक आपको रिलेशन इसको बनाए रखें। अब यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो रखिए म्यू जी अपॉन म्यू ए -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये 3 ये एक्चुअल में वाटर है तो लिक्विड में ले जा रहे हैं तो लिक्विड ही होगा, जो भी वाटर अगर लिक्विड में ले गए हैं तो हम लिक्विड ले लेते हैं। तो 3/2 और 4/3 वाले लिक्विड में ले गए थे तो वाटर ही है तो वाटर ही रहने दीजिए, यहाँ पे W आप लिख सकते हैं। तो ये आपका W हो गया, ये आप W बना लें इसको, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब -1 हो गया और यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों की कितनी निकली थी 1/5, ये आपका 3 और 3 ये आपके मल्टीप्लाई होंगे तो 9 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 9/8 -1 यानी 1/8 और ये हो गया 1/8 5 जा 40, तो Fw इक्वल टू हमको मिल जाएगा 40। ये हो गया हमारा, यानी जो हमारे रीजन और कारण थे वो सब के सब क्या कर रहे हैं, वो ये आपके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का चल रहा था, तो क्वेश्चन में हम चलें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ देखिए अब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और थैंक यू स्टूडेंट, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।